नमस्कार, गोरखपुर फर्स्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आशीष मिश्रा। आज हमारे साथ जो महिला बैठी है, इस महिला पे इसके घर वाले जो है काफ़ी गंभीर आरोप लगाए थे। इसके पहले जो हमारी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो इसमें इस महिला पे जो है बहुत सारा जो है दोषारोपण किया गया था। आज हम इनसे मिलने के लिए आए हैं, इनका पक्ष भी जानने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले इनसे हम आपका परिचय कराते हैं। क्या नाम है आपका? शैला देवी। शैला देवी। ये बच्चे आप ही के हैं जी तीनों? सर। शैला जी, आपके ऊपर जो है आपके ससुराल के लोग आरोप लगा रहे हैं जी। कि आप उनके ऊपर जो है बहुत सारा मुकदमा किए हैं और मुकदमे के माध्यम से आप उन सभी लोगों को प्रताड़ित करती हैं। तो ये क्या मामला है? ये झूठ मामला है कि हम प्रताड़ित उन लोग को करते, वही लोग हमको मारते ताड़ते हैं। जब से हमारे हस्बैंड एक्सपायर हो गए, हमको घर में नहीं रहने देते हैं। बोलते हैं कि तुम घर से चली जाओ, नहीं तो तुमको जान से भी हाथ धोना पड़ जाएगा। ऐसा बोलते हैं? ऐसा बोलते हैं। हमारे देवर और देवरानी, सास ससुर और ननद नंदोई सब लोग मिल के ये बात बोलते हैं कि अपने तीनों बच्चों के साथ भाग जाओ, नहीं तो तुमको जान से मार दिया जाएगा और तुम्हारे बच्चों को भी मार दिया जाएगा। कई बार हमारे ऊपर वार भी कर चुके हैं। कई बार मेरे रूम में भी घुस चुके हैं वो लोग। अच्छा। हमको मारने के लिए। अच्छा, वो लोग तो कहते हैं कि जैसे आप जो है अपने पति का हत्या आप ही करवा दी। ये सही है या गलत है? गलत है सर। गलत है? गलत है। अच्छा, ये बताइए कि अभी तक जो है आप उनके ऊपर जो है कितने जो है मुकदमा आप की हैं और कितने मुकदमा वो लोग किए हैं? वो लोग भी हमारे ऊपर 5-6 किए हैं। हम भी 3 किए हैं उन लोग के ऊपर मुकदमा। अब भी 3 किए? जी। तो प्रताड़ित कौन करता है आपके घर में? जो है आपके घर में कौन कौन है और किनसे जो है आपको प्रताड़ना मिलती है? प्रताड़ना हमको सास ससुर से होती है, ननद से होती है जिनका रंजीता नाम है, और देवर देवरानी से होता है। अच्छा। वही लोग प्रताड़ित हमको ज़्यादा करते हैं कि भाग जाओ, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे हमेशा। नहीं तो रूम में मेरे घुस जाते हैं मारने के लिए हमको। किस बात को लेकर के प्रताड़ित करते हैं? कि जैसे यही हमारे बच्चे का मर्डर करा दी है, तो हम ये भी कहते हैं कि आपके बच्चे का मर्डर हुआ है तो आप जांच कराइए, हम शामिल है उसमें। अच्छा। हाँ, हम अपने तीनों बच्चों को लेके साथ में हैं। जहाँ आप कहिएगा वहाँ हम चलने के लिए तैयार हैं। आप जांच करवाइए इस बात को। आप उनके ऊपर दहेज प्रताड़ना का भी जो है दहेज का भी मुकदमा किए हैं? जी। ये कब की थी? उसी समय हुआ था जब वो एक्सपायर हुए थे, जब हमको मारने पीटने लगे, सब ताड़ने लगे। अच्छा। कि तुम क्या लेके आई हो अपने मायके से, इतना रुबाब यहाँ जता रही हो, मेरा बेटा खा गई, अब हम लोग को खाओगी? क्या लेके आई हो? ना गाड़ी मिला, ना दहेज मिला। क्या डिमांड है उनका दहेज में? किस तरह? उनका डिमांड यही था 3 लाख रुपया चाहिए हमको, और चैन अंगूठी चाहिए। एक अंगूठी मेरे लड़का को चाहिए, चैन चाहिए, और एक अंगूठी 2 अंगूठी एक हमारे ससुर को, मतलब मेरे बाप को चाहिए, एक अंगूठी हमारे बड़े दामाद को चाहिए। अच्छा। यही उन लोग का डिमांड रहता था। ये डिमांड है? हाँ, कि हमारे घर का बड़ा दामाद जो है संजय चौधरी, उसको अंगूठी चाहिए। उनकी बड़ी बेटी कहती थी और मेरे ससुर कहते थे। अब शादीशुदा बेटी जो है आपसे ये कहने ससुराल से आती थी? जी सर, ससुराल से आती थी और वहीं पर भी उपस्थित भी है वो लोग। हाँ, अच्छा। वहीं वो लोग रहती हैं। 10 दिन अपने ससुराल रहेंगी तो 1 महीना मायके में आके लोग रहती हैं। अच्छा। जी। मतलब कुल मिलाकर के वही लोग जो है सारा ताना बाना जो है जी, ज़्यादा ताना उन्हीं लोग से मिलता है। अच्छा। ननद लोग से और देवर देवरानी से। वो लोग क्या चाहते हैं आपसे जो है कि वो लोग यही चाहते हैं कि मतलब ये जब से मेरा भाई एक्सपायर हो गया है, छोड़ छाड़ के अपने बच्चों को लेके कहीं निकल के चली जाए, या बेदखल इसको कर दिया जाए, इसको हक हिस्सा ना मिले। मतलब जो आपके बच्चे हैं उनको भी कुछ देने के लिए? नहीं, वो नहीं तैयार है देने के लिए, नहीं राजी हैं इसके लिए। अच्छा। मेरा ससुर अगर चाहता भी है कि हम दे देंगे, तो मेरी ननद लोग कहती हैं कि नहीं, नहीं दिलाएगा उसको, हम लोग लेंगे हिस्सा। मेरे भाइयों के लड़के हुए बच्चे, उसको उन लोग को हिस्सा नहीं दिलाएगा, हमको दिलाएगा हिस्सा। हम 6 बहनें हिस्सा लेंगे। अच्छा। वो लोग ये बात बोलती हैं मेरी ननद लोग। पिछले 7 तारीख को आपने मुकदमा एक दर्ज कराया था उनके ऊपर मारपीट का। क्या हुआ था उस दिन 7 को? उस दिन हमारा तबीयत खराब था। हमारा दवा चल रहा था, यहाँ से मेरा पैर यहाँ तक काम नहीं कर रहा था। हम दूसरे के घर से हमको खाना बन के आया, मेरा बच्चा लेके आया, यही जो सौरभ चौधरी है। तो बोला मम्मी, हम दरवाजे पे बैठे थे, मम्मी बोला कि चलो खा लो, दवा खा लो। लेके गए अपने घर में, दाल चावल अभी सानी रहे थे, तब तक वो लोग एक बैग मेरे रूम में पहुँचे आए। लगे एक बैग, तो छोटी देवरानी कह रही है कि तू जौन चाहत हो तौन हो जाए। हम कहें कि का हो जाए, का भइले बतेबू कुछ? बस उसी पे हमको लात से लगी मारने। 2 लात मारी, हम गिर गए। उसके बाद देवर और मतलब देवर के 2 सालियाँ और ये रंजीता देवी,
जो बड़ी ननद है ये, और मेरी सास और छोटी ननद, ये सब मिल के हमको घीस के लगे मारने। जहाँ तक आया वहाँ तक पटरा से मेरा देवर पीठ पे मारा था, और उसके बाद उसकी सास हंसुआ ली थी हाथ में, ये लोग लगे हमको मारने, हम लगे चीखने चिल्लाने। उसके बाद मेरा बच्चा वीडियो बना रहा था, मेरा मोबाइल तोड़ दिया गया, और मेरे बच्चे को भी मारा गया था। ये सब इसको मेरा देवर ही मारा था, और मेरी छोटी देवरानी मारी थी। और मेरा ससुर बोला था कि बेटा मारा तटे सतेंद्र तो पूरा जान से के मार दिए, हम हमारे लग पैसा बा, रंजीता कहला ते मार दे जान से, हम पैसा दे। ये बोले थे मेरे ससुर जी। ससुर बोले थे? हाँ, ये बात बोले थे। क्या नाम है बेटा आपका? सौरभ चौधरी। तो आपको कौन मारा था? चाचा। क्या नाम है चाचा का? सतेंद्र चौधरी। क्यों मारे थे? कि मनो घर में नहीं रहने देंगे, तुम भाग जाओ। अच्छा, आप वहीं पढ़ते हैं? यस। किस क्लास में? किस क्लास में पढ़ते हैं? 3 में। अच्छा, अभी जैसे आप क्या चाहती हैं कि कैसे जो है ये मामला सुलझेगा, आपका क्या मन है? मेरा मन यही है कि जो हमारे हस्बैंड का हक होता है वो हमको ना देके हमारे बच्चों को दिया जाए, और हमको सुकून से वहाँ रहने खाने दिया जाए। हमको यही चाहिए। यही चाहिए? हाँ, और कोई डिमांड नहीं है? और कोई डिमांड, उन लोग से हम क्या डिमांड करें जब वो लोग हमको मतलब खुद नहीं चाहते हैं। हमको हमारे हस्बैंड का हक चाहिए, हमको वहाँ खाने जीने के लिए चाहिए। 2-3 जगह मकान है, हमको एक जगह का मकान हो हमको बनवा के दे दें, हम उन लोग से दूरी बना के रहेंगे वहाँ पर। अच्छा। हाँ, वो लोग ना हमको प्रताड़ित करें और ना हम उन लोग को करें, हमको ये न्याय चाहिए। हमारे साथ शैला देवी के भाई और पिता भी हैं, और साथ में जो शैला का जो शादी जिसने करवाया था, जो बीच में माध्यम बने थे शादी के, वो भी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले हम पूछेंगे इन लोगों से कि आप जो है क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? सर, हमें यही कहना है कि हमको जब हमारे बहनोई जी का जब एक्सीडेंट हो गया, जब वो एक्सपायर हो गए, उनके घर हम लोग गए, उनके साथ 1 महीना हम रहे, उनके कामकाज में हाथ बटाए, तो बार बार हमारा नाम लेकर के हमको फंसाया जा रहा है कि इन्होंने मर्डर करके हमारे बच्चे को फेंक दिया था। ये सब आरोप हमारे ऊपर लगाया जा रहा है। इसके लिए सर हम लोग चाहते हैं कि मतलब कुछ टीवी के माध्यम से, आप लोग के चैनल के माध्यम से लोगों में सुनवाई हो। हम गलत हैं तो गलत ठहराएं, सही हैं तो सही ठहराएं। ये हमारा कहना। बार बार हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारे ऊपर बार बार 4-5 FIR करा चुके हैं वो लोग। अच्छा। बस फंसाने के लिए। जो सच्चाई है हम देने के लिए तैयार हैं सर, कि जहाँ जहाँ जो साबुत है उस समय हम कहाँ थे, हम देने के लिए तैयार हैं सर। लेकिन बार बार हमको ऐसा प्रताड़ित किया जा रहा है, हमें कमाने खाने के लिए, हमें परिवार बनाने के लिए एकदम बेकार कर दिया जा रहा है सर। यही हमारा कहना है सर। शादी जो है आपके माध्यम से हुआ था, अब इसमें एक नया जो है एंगल आया है दहेज का। उस समय कुछ दिया लिया नहीं गया था? नहीं, उस समय दहेज का वो लोग मांग किए थे, लेकिन हम लोग को जो शक्ति था इनको, ये राम वृक्ष चौधरी को, वो अपने शक्ति अनुसार दिए लड़के को। उस समय सब ठीक हो गया, मान गए वो सब। अधिक मांग था, लेकिन मांग जहाँ तक शक्ति था वहाँ तक दिया गया उसको। कोई चैन मांगता है, कोई अंगूठी मांग रहा है, बस जितना शक्ति है उतना दिया, हाथ गोड़ जोड़े, चलिए शादी हो गया, ठीक से रहते थे। अब यही एक्सीडेंट होने के बाद लड़के का ये सब आपस में झगड़ा बॉल कर रहे हैं लड़की। वो लोग कहते हैं कि बड़ा जो है झगड़ालू किस्म की लड़की है, मेरा जो है घर तबाह कर दिए। नहीं, ये गलत तो ये गलत बात है कि लड़की झगड़ालू है। अच्छा। इतनी झगड़ा नहीं की, लड़का मरने के बाद से वो झगड़ालू हो गई। ये गलत बात उस आरोप लगा रहे हैं, गलत आरोप। आपसे भी उनका कोई पहले संबंध है? नहीं, हमारे वो दूर के रिश्तेदार हैं। अच्छा। रिश्तेदार के रिश्तेदार हैं। अच्छा। लेकिन हमसे अब उसी समय से संबंध ही खत्म हो गया उनसे, जब से लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ। हाँ, जाना आना बंद। आप पिता हैं? जी सर। क्या क्या दिए थे जो है कि अभी जो कमी रह गई नहीं दे पाए? सर, हमको जो वह मांगे थे, वह जो हमको थोड़ा मोड़ा मिला पैसा हमने दिया। एक गाड़ी दिया खरीद करके, चैन दिलाए थे, अंगूठी दिलाए थे। यानी जो हमारे पास शक्ति हुई उनका हाथ जोड़ करके हम मिनती करके, और सब लोग मान भी गए थे। सब लोग मान भी गए थे। बाद में जब ये अपने घर रहने लगी, तो घर रहने के बाद एक बार यहाँ आई, एक बार जाने के बाद जो है इसको चौका बर्तन करने के लिए इसको प्रताड़ित किए। तो मार करके, उस समय मेरा दामाद सुरेंद्र चौधरी जिंदा थे। हमने उनको जा कर के बोला कि बाबू इस तरह से क्यों कर रहे हैं।
अरे आप होशियार आदमी हैं, कमाइए खिलाइए, जो गलती होती है उससे वो हमसे कहिए, हम उसको समझाएंगे। वो तो बात वहाँ से समाप्त हो गई। लेकिन जब से उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया है, तब से इस बच्ची को जब ही होता है, जब होता है उतने दूर एकदम अंधेरा में इसका क्वार्टर दिए हैं। जब होता है तब ये 3 नाती हैं हमारे, सौरभ है और तीन है। ये रहते हैं। जब ये लोग पढ़ने चले जाते हैं तभी ये लोग जा करके इसको कुछ न कुछ विवाद करके, इसको चाहे बोल करके, चाहे इसको बुला करके, खूब 5-6 ननद हैं, उनकी जो है पतोहू हैं, अपने 2 लोग वहाँ बूढ़े हो करके खड़े रहते हैं। क्या ये लोग डांट नहीं सकते हैं उनको कि क्यों, आखिर वो अपया है तो जाएगी कहाँ? लेकिन नहीं कहते हैं सर। क्यों नहीं कहते हैं? कि जो बेटियों और पतोहों से सबसे दबे हुए हैं। हमारा यही विनती है कि कम से कम उसके बच्चे का हिस्सा उनको दे दिया जा, वह कहीं भी अपना गुजर कर लेगी। हम गरीब आदमी, हम कब तक अपने घर खिलाएंगे? ये शैला देवी के जो है परिजन लोग हैं। हमने दोनों पक्षों से बात किया, शैला के जो है ससुराल वालों से भी और आज जो है शैला से भी। शैला का कहना है कि हमारे ऊपर लगाया गया आरोप जो है बेबुनियाद है। हम किसी भी जो है संपत्ति और हिस्से के लिए जो है तांडव नहीं कर रहे हैं, जैसा कि वो लोग कर रहे हैं, तांडव मचा रही हैं। हम बस यही चाह रहे हैं कि हमारे 3 बच्चे हैं, हमारे बच्चों का जो है हिस्सा मिले, ताकि उनके आने वाले भविष्य को लेकर के हमारी चिंता खत्म हो जाए।